बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज का लेक्चर जो है वो डबली लिंक्ड लिस्ट्स और सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट्स के हवाले से है और ये इसकी आउटलाइन है। अ, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सिंगली लिंक्ड लिस्ट्स देखी थी। उनकी एक स्पेशल टाइप है सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट्स। वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और उसके बाद डबली लिंक्ड लिस्ट्स के ऊपर आ जाएंगे। उनकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, नई नोड्स किस तरह इंसर्ट करते हैं, किसी नोड को रिमूव किस तरह करते हैं लिस्ट में से, और सर्चिंग फॉर अ रिकॉर्ड इन द डब्ल्यू लिंक लिस्ट देखेंगे। और उसके बाद जिसका स्पेशल केस है सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट, उसको हम थोड़ा सा देखेंगे। और इसमें से आपकी इस वीक की लैब भी होगी जिसमें डब्ल्यू लिंक लिस्ट और सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट पर आ जाते हैं। ये इसकी विजुअल डिपिक्शन है। अ, इसमें जो चीज़ लिंक लिस्ट से, सिंपल सिंगली लिंक लिस्ट से मुख्तलिफ है, वो आपको सामने नज़र आ रही होगी कि इसकी लास्ट नोड जो है वो पॉइंट कर रही है फर्स्ट नोड की तरफ। यानी लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर वो फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो ये निशानी है सर्कुलर लिंक लिस्ट की। सिंगली लिंक लिस्ट में क्या होता था कि जो लास्ट नोड होती थी उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल होता था, टू इंडिकेट दिस इज़ द लास्ट नोड। ठीक है। इसमें किसी भी नोड का नेक्स्ट पॉइंटर नल नहीं है। हर नोड किसी न किसी नोड के साथ आगे कनेक्टेड है, उसको पॉइंट कर रही है। ठीक है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे पास एक पॉइंटर होता है, स्टार्ट पॉइंटर। बाज़ केसेस में एक टेल पॉइंटर भी रखा जाता है, हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर रखे जाते हैं। बाज़ इम्प्लीमेंटेशन, अगेन वो इम्प्लीमेंटेशन स्पेसिफिक चीज़ है, दोनों तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन असेंशियल क्या है कि हमारे पास कम से कम एक पॉइंटर हो जो एक हेड को पॉइंट कर रहा हो। बाकी चूंकि सर्कुलर है इसलिए ये हेड पॉइंटर किसी को भी पॉइंट कर सकता है। इस ऐसा जिसमें ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबर 1 जहाँ पर डेजिग्नेटेड है यही हेड है। ठीक है। अगर मैं ये जो स्टार्ट पॉइंटर यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है, ये हेड पॉइंटर, अगर इसको मैं उठा के इस नंबर 3 नोड पे कर दूँ तो भी ये सर्कुलर लिंक लिस्ट रहेगी और उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट इंस्टेड ऑफ फ्रॉम 1 मुझे 3 से मिल जाएगा। ठीक है ना। तो जो भी हेड जिसको पॉइंट कर रहा है, ये स्टार्ट जिसको पॉइंट कर रहा है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज आवर फर्स्ट नोड। और लास्ट नोड वो कंसिडर होगी जो उस नोड को पॉइंट कर रही है जो हेड जिसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है। तो हेड वाली नोड वो फर्स्ट नोड कहलाएगी और लास्ट नोड वो होगी जिसका नेक्स्ट पॉइंटर हेड वाली नोड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। इसका मेमोरी मैप देख लेते हैं। बहुत सिंप्लीफाइड किस्म का मेमोरी मैप है, आपकी किताब में से लिया है। मेमोरी मैप से क्या मुराद है? मेमोरी मैप से मुराद ये है कि डेटा मेमोरी में किस तरह से सेव्ड है। ठीक है। डेटा से मुराद ये है कि नोड के दो हिस्से हैं, एक डेटा पार्ट है और एक पॉइंटर पार्ट है। ठीक है। ये दोनों मेमोरी में किस तरह से सेव्ड हैं, डेटा में क्या चीज़ कंटेंड है और नेक्स्ट का पॉइंटर किस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है मेमोरी में। तो यहाँ पर जो इस फिगर में दिखाया है इसमें डेटा अल्फ़ाबेट्स हैं, इसमें यानी कैरेक्टर्स हैं, सिंगल कैरेक्टर्स का डेटा है और पॉइंटर बता रहा है मेमोरी में किस लोकेशन को नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। ठीक है। ये स्टार्ट या हेड पॉइंटर है जो मेमोरी लोकेशन नंबर 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। जब आप एक्चुअल प्रोग्राम लिखेंगे और उसके अंदर इसका मेमोरी मैप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली इतने सिंप्लीफाइड एड्रेसेस 1 2 3 4 नहीं होंगे। मेमोरी बहुत ज़्यादा है और उसमें जो स्पेस एलोकेट होगी वो ज़ाहिर बात है शुरू की स्पेस नहीं होगी, बहुत बाद की कोई स्पेस होगी। तो इस वजह से बड़े बड़े एड्रेसेस होंगे। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इसको इस तरह डिपिक्ट किया है कि ये पहली नोड है जिसका डेटा पार्ट लेटर एच है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर वो लोकेशन नंबर 4 को पॉइंट कर रहा है। लोकेशन नंबर 4 वो है जिसमें द डेटा पार्ट ई है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर 7 को पॉइंट कर रहा है। 7 के अंदर डेटा एल है और नेक्स्ट पॉइंटर 8, मेमोरी लोकेशन 8 को पॉइंट कर रहा है। 8 का जो डेटा पार्ट है वो भी एल है और इसका नेक्स्ट पॉइंटर लोकेशन 10 को पॉइंट कर रहा है। 10 में डेटा ओ है और वो लोकेशन 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। इससे हमें पता चला कि ये जो 10 है, मेमोरी लोकेशन नंबर 10, इस पे जो नोड है जिसका डेटा ओ है, पॉइंटर 1 है, दिस इज़ द लास्ट नोड। ठीक है। बिकॉज इट इज़ पॉइंटिंग टू द सेम लोकेशन दैट आवर पॉइंटर स्टार्ट और हेड इज़ पॉइंटिंग टू। ठीक है। वो भी 1 को पॉइंट कर रहा है और ये नोड जो लोकेशन 10 पर एग्जिस्ट करती है ये भी 1 को पॉइंट कर रही है। ठीक है। तो दिस इज़ द लास्ट नोड इन आवर
सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। इसका फ़ायदा क्या है? एक फ़ायदा तो ये है कि आप ट्रेवर्स करते हुए किसी एंड नोड पे नहीं पहुंचते, बल्कि वहाँ से आप दोबारा से मूव करके वन पर आ जाते हैं। जब हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लिखते हैं, असल में ये अभी सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर आपको मुख्तलिफ तरह के स्ट्रक्चर्स सिखाए जा रहे हैं। इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर अभी हमने ज़्यादा बात नहीं की, ठीक है। लेकिन कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्गोरिदम्स होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है। ये मिसाल के तौर पर गूगल सर्च के अंदर आप कोई वर्ड लिखें तो आपके पास लिस्ट ऑफ रिकमेंडेशंस आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक सर्कुलर लिंक लिस्ट से हुई हुई है। किस तरह में पता चला कि ये जो हमारी सिलेक्शन है जो हाईलाइट हो रही है ग्रे से, ये मूव करते करते जब ये नीचे चली जाती है, पाकिस्तान मैप जहाँ लिखा हुआ है, इसके बाद एक और एंट्री है जो स्क्रीन पे नहीं रिकॉर्ड हुई, वो पाकिस्तान फ्लैग है। फ्लैग के बाद फिर वो वापस पहली लोकेशन पाकिस्तान पे जंप कर जाता है। यूज़र का इंटरफेस क्या है कि यूज़र एरो कीज़ प्रेस करता है या माउस को स्क्रॉल करता है, ठीक है। माउस को स्क्रॉल करता है या एरो कीज़ अप डाउन की प्रेस करता है, ठीक है। तो अगर डाउन एरो की प्रेस करते जाएं और आखिरी एंट्री जो पाकिस्तान मैप के बाद पाकिस्तान फ्लैग है, उसके बाद एक दफ़ा और डाउन प्रेस करें तो ये हाईलाइट जो है घूम के फिर पहली लोकेशन यानी पाकिस्तान पे वापस आ जाता है। इसका मतलब है कि ये एक इम्प्लीमेंटेशन है सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट की, ठीक है। कि गूगल ने जो रिकमेंडेशंस दी उन सबको एक सर्कुलर लिस्ट में डाल दिया गया और यूज़र के पास इंटरफेस है कि वो माउस स्क्रॉल करके या डाउन एरो की प्रेस करके इनको स्क्रॉल कर सकता है, एक के बाद एक के बाद एक एक्सेस हो सकती है। और जब लास्ट एंट्री पे पहुंचते हैं फिर हम डाउन एरो की दबाते हैं तो वो सिलेक्शन घूमकर फिर पहली एंट्री पर वापस आ जाती है पाकिस्तान पर, ठीक है। तो ये इसकी एक एप्लीकेशन है। आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन गूगल सर्च रिकमेंडेशंस की है, ये सिंपल सर्कुलर लिंक लिस्ट नहीं है, बल्कि इसके अंदर आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे डब्ली लिंक लिस्ट के और स्टैक्स के, वो चीज़ उसकी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन में है। लेकिन यहाँ पर इसकी समझाना चाह रहा था कि इसकी एप्लीकेशन, सर्कुलर लिंक लिस्ट की एप्लीकेशन किस तरह की हो सकती है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं डबली लिंक लिस्ट्स की तरफ। डबली लिंक लिस्ट जिस तरह से नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि इसके अंदर दो लिंक्स होते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट जो थी उसके अंदर एक सिंगल लिंक था फ्रॉम वन नोड टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो आप हेड नोड से स्टार्ट करते थे, किसी नोड को एक्सेस करने के लिए उस नोड से पिछली नोड का नेक्स्ट पॉइंटर आप यूज़ करते थे वाइल यू आर एक्सेसिंग अ सर्टेन नोड। फॉर एग्जांपल अगर हम नोड नंबर 3 पर है तो 3 से 4 पे तो जा सकते हैं नेक्स्ट पॉइंटर यूज़ करते हुए, 3 से 2 पे वापस नहीं आ सकते, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट में। लेकिन डबली लिंक लिस्ट के अंदर डबली लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा नहीं है। डबली लिंक लिस्ट के अंदर दो पॉइंटर्स हैं, हर नोड के पास दो पॉइंटर्स हैं जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक प्रीवियस और एक नेक्स्ट, डेटा पार्ट के अलावा। डेटा पार्ट इंटीजर भी हो सकता है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म का कोई स्ट्रक्चर भी हो सकता है, लेकिन इसमें दो पॉइंटर्स हैं। तो ऑब्वियसली इसको स्टोर करने के लिए स्पेस ज़्यादा चाहिए क्योंकि इसके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंटर है, ठीक है। लेकिन सर्चिंग, आगे चल के हम सर्च एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि डबली लिंक लिस्ट के अंदर सर्च का ऑपरेशन वो ट्वाइस एज फास्ट एज कम्पेयर टू सिंगली लिंक लिस्ट होता है, ठीक है। फिर रिमूवल ऑफ टेल इज़ फास्ट टू लिखा हुआ है। आपको शायद याद होगा प्रीवियस लेक्चर से कि सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर जब हम लास्ट नोड को रिमूव करना चाहते थे तो ऑल्दो कि हमारे पास एक टेल पॉइंटर भी था, लेकिन चूंकि टेल पॉइंटर से हम उससे सेकंड लास्ट नोड को नहीं एक्सेस कर सकते थे, तो इसलिए हमें हेड से स्टार्ट करना पड़ता था। सारी एरे को ट्रेवर्स करके या सारी लिस्ट को ट्रेवर्स करके हम सेकंड लास्ट नोड तक पहुंचते थे और उसके बाद फिर वहां से टेल वाली नोड को रिमूव करते थे। लेकिन डबली लिंक लिस्ट चूँकि जो लास्ट नोड है अगर इसके साथ एक टेल का पॉइंटर एग्जिस्ट करता हो तो हम उससे प्रीवियस नोड को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से लास्ट नोड को रिमूव करना विद अ टेल पॉइंटर इम्प्लीमेंटेड आसान हो जाता है ठीक है। तो अगेन स्टोरेज वर्सेस परफॉर्मेंस, स्पीड परफॉर्मेंस, इसको आपने
बैलेंस आउट करना होता है। जब एक्चुअल इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपने डिसीजन ये लेना होगा कि मेरे पास टोटल डेटा कितना है जो मैंने स्टोर करना है, मुझे मेरे पास मेमोरी रिक्वायर्ड कितनी होगी, और मुझे इससे स्पीड गेन्स कितने मिल रहे हैं। ठीक है, कितनी दफ़ा मुझे इसको सर्च करना होगा, और कितनी दफ़ा नई नोड्स की इंसर्शन करनी होगी, कौन सा ऑपरेशन कितना एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ मेमोरी एंड टाइम पड़ेगा, और उनके दरमियान कोई आपने एक मिडिल ग्राउंड तलाश करना होगा कि जिसमें आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस और ऑप्टिमल स्टोरेज, इसको आप बैलेंस कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि नई नोड्स किस तरह से इंसर्ट करनी है। ठीक है, इनके अगेन वही पैटर्न होगा कि हम एक सूडो कोड देखेंगे और उसकी एक सिमुलेशन या विजुलाइजेशन हम देखेंगे। ठीक है, नोड हम स्टार्ट में ऐड कर सकते हैं, किसी इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं, उसके लास्ट बिल्कुल आखिर में ऐड कर सकते हैं। ये सारे डिफरेंट केसेस अब यहाँ पर हम देख लेते हैं। इंसर्टिंग नोड्स एट द स्टार्ट ऑफ अ लिस्ट। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट, तो क्या करेंगे, सूडो कोड बता रहा है हमें, एक नई नोड बनाई और VTX पॉइंटर उसको असाइन कर दिया। ठीक है, फिर हमने कहा कि VTX डॉट नेक्स्ट, यानी द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड नोड, इसको असाइन कर दिया द पॉइंटर हेड। क्या वो हेड को पॉइंट कर रहा है? हेड इज़ द स्टार्ट ऑफ आवर डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, वो बाउंड्री केस जिसके अंदर लिस्ट एम्प्टी थी उसको यहाँ पे टैकल किया है। तो अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं थी तो क्या करेंगे कि हेड का जो प्रीवियस पॉइंटर है, इट शुड स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यूली क्रिएटेड VTX नोड। और फिर जब हमारी नोड इंसर्ट हो गई, अब हेड पॉइंटर इस वक्त पॉइंट कर रहा है सेकेंड नोड, द न्यूली डेजिग्नेटेड सेकेंड नोड, यहाँ पर 22 जिसके अंदर डेटा है, ये सेकेंड नोड लिस्ट में बन गई है, इसको पॉइंट कर रहा है। तो इस हेड पॉइंटर को उठाकर वापस फर्स्ट नोड जो VTX है उसकी तरफ पॉइंट करा देंगे। तो दिस विल कंप्लीट आवर प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट। तो ये यहाँ पे जो एनिमेशन है इसके अंदर भी ये प्रोसेस डिपिक्ट हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट केस देख लेते हैं। इंसर्टिंग नोड्स एट एन इंडेक्स या एट अ पर्टिकुलर वैल्यू इन अ लिस्ट। इसमें जो रिक्वायर्ड इंडेक्स है वो इंडेक्स फ्री है। ठीक है, इस पर्टिकुलर एनिमेशन के अंदर एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो सूडो कोड जिसके लिए लिखा हुआ है वो जेनेरिक है, लेकिन जो एग्जांपल यहाँ पे डिपिक्ट हो रही है इसके अंदर आई इंडेक्स, जो रिक्वायर्ड इंडेक्स है दैट इज़ 3। तो क्या किया, एक पॉइंटर प्री के नाम से लिया और वो हेड को पॉइंट करा दिया। उसके बाद फिर एक लूप के अंदर प्री को मूव कराया है अगली नोड पर until we reach the node one before the required node. ठीक है, I-1, I is the required node that we want to where we want to insert. ठीक है, तो I-1 तक ये लूप चल रहा है और प्री का पॉइंटर I-1 तक जाएगा। तो अगर इंडेक्स 3 पे हमने नई नोड इंसर्ट करनी है तो ये प्री का पॉइंटर इंडेक्स 2 तक मूव करेगा। ठीक है, उसके बाद एक नया पॉइंटर आफ्ट के नाम से डिक्लेयर किया और कहा कि आफ्ट शुड पॉइंट टू प्री डॉट नेक्स्ट, यानी वो इंडेक्स 3 को पॉइंट करना शुरू हो जाएगा। फिर एक और पॉइंटर VTX लिया और ये असाइन कर दिया न्यूली क्रिएटेड वर्टेक्स, जो ये 90 के एक नई नोड क्रिएट हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, VTX डॉट नेक्स्ट वो अब आफ्ट को पॉइंट कर रहा है। आफ्ट क्या था, जो प्रीवियस इंडेक्स 3 था अब इसने इंडेक्स 4 बन जाना है, और आफ्ट डॉट प्रीवियस इसको कहा कि ये VTX को पॉइंट करना शुरू कर दे। ठीक है, और प्री डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू VTX। ठीक है, अब सारे पॉइंटर्स एडजस्ट कर रहे हैं, चूंकि ये डबली लिंक लिस्ट है तो हर नोड ने दो दो पॉइंटर्स एडजस्ट करने हैं, एक नेक्स्ट पॉइंटर और एक प्रीवियस पॉइंटर। ठीक है, तो VTX के भी दोनों पॉइंटर्स रीएलोकेट होंगे। प्री का एक पॉइंटर रीएलोकेट होगा नेक्स्ट वाला, और जो आफ्ट नोड थी, इस केस में नोड नंबर 13, नोड विद इंडेक्स 3 एंड डेटा 13, ये
इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो अपडेट होगा। ठीक है, तो आफ्ट डॉट प्रीवियस ये वीटीएक्स को पॉइंट करना शुरू हो गया, प्री डॉट नेक्स्ट ये वीटीएक्स को पॉइंट करना शुरू हो गया, और वीटीएक्स डॉट प्रीवियस ये जो नोड थी प्री जिसको पॉइंट कर रहा था इंडेक्स 2 पर, इसको पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, तो न्यूली क्रिएटेड नोड वीटीएक्स, इसके दो पॉइंटर्स हमने एडजस्ट किए, और प्रीवियस नोड्स 20 और 13 जिनमें डेटा था, इनका एक एक पॉइंटर हमने रीएडजस्ट किया, और इस तरह हमारे पास ये इंसर्शन कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये सूडो कोड है, किसी भी लैंग्वेज में इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जा सकती है। हम लोग चूँकि सी पढ़ रहे हैं तो हम लोग सी के अंदर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, लेकिन दिस प्रोसेस टेल्स अस कि व्हाट प्रोसीजर शुड बी अडॉप्ट, ये एल्गोरिदम बिहाइंड इंसर्टिंग अ न्यू नोड एट अ गिवन इंडेक्स। अगर मैं एट अ गिवन वैल्यू करना चाहूँ तो मैं इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे उसको नहीं दिखाया, लेकिन फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं इंस्टेड ऑफ इंडेक्स 3 मैं पर्टिकुलर वैल्यू फॉर एग्जांपल इस 13 में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, जैसे मुझे ये 13 मिलेगी वैल्यू या 20 मिलेगी, तो मैं 20 के बाद या 13 से पहले इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर लूप जो होगा वो बजाय एक नोन नंबर तक जाने के, हम फॉर एग्जांपल वाइल से उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कंडीशन ये लगा सकते हैं कि जब तक जो पॉइंटर जिसको हम आगे मूव करा रहे हैं वो जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसका डेटा हमारे रिक्वायर्ड डेटा के साथ मैच नहीं करता, तब तक लूप चलता रहे और हम पॉइंटर को आगे मूव कराते जाए। और उसके बाद इसी तरह से एक नई नोड क्रिएट करके और आफ्ट का एक पॉइंटर लेकर, बिल्कुल यही प्रोसेस जो नोड इंसर्शन का यहाँ पर दिखाया है, यही प्रोसेस यूज़ हो सकता है फॉर इंसर्शन आफ्टर और बिफोर अ गिवन वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों इंसर्शन एट अ गिवन इंडेक्स और अ गिवन वैल्यू, उनके लिए ऑलमोस्ट सेम सूडो कोड यूज़ होगा। सिर्फ जो डिफरेंस होगा कि इंडेक्स के केस में हमारे पास हमें पता है कि लूप ने कितनी आइट्रेशंस करनी है, तो उस हिसाब से हम आइट्रेशन सेट करेंगे, और वैल्यू के केस में हमें नहीं पता कि एक सर्टन वैल्यू हमें लिस्ट में किस जगह पर मिलेगी। ठीक है, तो उस केस में हम लोग एक ऐसा लूप लगाएंगे, फॉर एग्जांपल वाइल लूप, जिसमें कंडीशन लगाएंगे डेटा की वैल्यू पर, और उसके साथ कंपेयर करके पॉइंटर को आगे मूव कराते रहेंगे। बाकी प्रोसेस इंसर्शन का सेम होगा। अच्छा जी, इंसर्टिंग नोड्स एट द एंड ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, अगेन ये बहुत सिंपल है, क्योंकि इस केस में एक टेल पॉइंटर मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, वर्टेक्स vtx इज इक्वल टू न्यू वर्टेक्स, एक नई नोड क्रिएट की, उसके बाद एक टेल पॉइंटर एग्जिस्ट करता है। अगर टेल पॉइंटर एग्जिस्ट ना करता हो, इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो तो हम हेडवे एक्सक्यूज मी, तो एक नया पॉइंटर लेकर उसको आगे मूव कराते जाएंगे हत्ता कि वो लास्ट नोड पे पहुंच जाए। और जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक टेल पॉइंटर की इम्प्लीमेंटेशन में एक टेल पॉइंटर एग्जिस्ट करता है, तो टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टेम्प हमने डिक्लेयर नहीं किया था, इसको हम VTX कर देते हैं। ठीक है, टेम्प टेल डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू VTX, और VTX डॉट PREV इज इक्वल टू टेल, और टेल इज इक्वल टू VTX। हमने कुछ पॉइंटर्स रीएडजस्ट किए। पहले टेल का जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो नल था, उसको हमने इस नई नोड VTX के बराबर कर दिया। ये जो न्यूली क्रिएटेड VTX नोड है, इसका जो प्रीवियस है इसको टेल के बराबर कर दिया, और VTX का जो नेक्स्ट होगा वो ऑब्वियसली नल हम कर चुके होंगे ऑलरेडी पहले स्टेप में। और अब जो टेल थी, इसने लास्ट नोड को चूंकि पॉइंट करना है, तो लास्ट स्टेप में इस टेल को मूव करके लास्ट नोड पर हमने मूव कर दिया, जिसकी वैल्यू 38 है। ठीक है, इस तरह से हम एक नई नोड इंसर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ अ डबली लिंक्ड लिस्ट। अच्छा, अब आ जाते हैं डिलीटिंग नोड्स फ्रॉम द लिस्ट। तो लाइक इंसर्शन नोड्स कैन बी डिलीटेड फ्रॉम अ लिस्ट, और उसके लिए भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हमारे पास हैं, और उन सब की विजुअल डिपिक्शन बारी बारी देख लेते हैं। डिलीटिंग द फर्स्ट नोड फ्रॉम अ लिस्ट, अगेन इसके सूडो कोड से स्टार्ट करते हैं। इफ़ एम्प्टी डू नथिंग। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कमांड दी कि रिमूव द फर्स्ट नोड ऑफ अ लिस्ट, लेकिन द लिस्ट इज एम्प्टी, देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड जस्ट वी हैव टू रिटर्न। ठीक है, अदरवाइज अदरवाइज क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए कि डू नथिंग के बाद आगे रिटर्न। ठीक है,
बाकी प्रोसेस हो गई नहीं। अगर लिस्ट एम्प्टी थी देन वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग बट रिटर्न। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, एक पॉइंटर लिया टेम्प और वो असाइन किया हेड को फर्स्ट नोड को। ठीक है, और हमने हेड को आगे मूव कर दिया अगले नोड पर, और जो टेम्प था जो प्रीवियस हेड को पॉइंट कर रहा था वहाँ पर हमने उसको यूज़ करके, उस पॉइंटर टेम्प को यूज़ करते हुए उस नोड को डिलीट कर दिया। सी के इम्प्लीमेंटेशन में हम फ्री का फंक्शन कॉल कर लेंगे विद द पॉइंटर टेम्प। ठीक है, आखिर में एक बाउंड्री केस कंसिडर किया हुआ है, इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल, हेड डॉट प्रीवियस इक्वल्स टू नल। अब ये डब्ली लिंक लिस्ट है। ठीक है, ये भी तो हो सकता था कि हम जिस नोड को डिलीट करते दैट वाज द लास्ट नोड, दैट वाज द ओनली नोड इन द लिस्ट। ये भी तो हो सकता था कि हमने हेड को डिलीट किया एंड इट इज़ द ओनली नोड इन द लिस्ट और उसी को हमने डिलीट कर दिया। उस बाउंड्री केस को यहाँ पर टैकल किया है कि इफ़ हेड इज़ नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, जब हमने हेड को आगे मूव कराया ना स्टेप में, हेड इज इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, तो देर वॉज अ पॉसिबिलिटी, वन पर्टिकुलर बाउंड्री केस, कि अब जब हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो अगर वो केस नहीं है, यानी अभी हमने लास्ट नोड को डिलीट नहीं किया, तो क्या करे, हेड डॉट प्रीवियस इसको नल कर दे। अदरवाइज कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो एक ही नोड थी और उसको हमने डिलीट कर दिया। तो जो बाउंड्री कंडीशन को कैच करने के लिए ये आखिरी इफ स्टेटमेंट है। अच्छा जी, डिलीटिंग द लास्ट नोड फ्रॉम अ लिस्ट, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि डबली लिंक लिस्ट यूज़ करने से ये ऑपरेशन बहुत फास्ट हो जाता है। ठीक है, कंसिडरिंग कि हमारे पास एक टेल पॉइंटर भी एग्जिस्ट करता हो। ठीक है, वो क्या है, इफ़ एम्प्टी डू नथिंग एंड रिटर्न। ठीक है, एक और पॉइंटर टेम्प लिया और हमने कहा कि टेम्प जो है वो टेल को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, और फिर हमने टेल को टेल डॉट प्रीवियस यानी प्रीवियस नोड पर मूव कर दिया। ठीक है, अब टेल इस 79 को पॉइंट कर रहा है, तो टेल डॉट नेक्स्ट को तो हमने नल कर दिया मेकिंग इट द लास्ट नोड, और टेम्प को हमने फ्री कर दिया, डिलीट कर दिया बाय डिलीटिंग द लास्ट नोड, द प्रीवियस लास्ट नोड 49 विद डेटा 49, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस इस एनिमेशन में आपको नज़र आ रहा होगा, और ये इसका सूडो कोड है। अच्छा जी, डिलीटिंग अ पर्टिकुलर नोड with either an index given to us or a value given to us। ठीक है, लेट्स से कि हम पहला केस कंसिडर करते हैं कि हमें एक इंडेक्स दिया हुआ है। इस एग्जांपल में इंडेक्स 3 दिया हुआ है कि इंडेक्स 3 पे जो नोड है उसको डिलीट करना है। इंडेक्स 3 पे 42 है, तो इस 42 वाली नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या प्रोसेस है, अगर तो लिस्ट ऑलरेडी एम्प्टी है तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग एंड रिटर्न। अदरवाइज हमने एक पॉइंटर लिया प्री, वो हेड को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, फिर हमने एक लूप लगाया और इस प्री को आगे मूव करना शुरू किया, हत्ता कि जिस इंडेक्स को हम रिमूव करना चाह रहे हैं उससे एक प्रीवियस इंडेक्स तक हमने प्री को मूव कर दिया, i-1 तक प्री को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने एक और पॉइंटर लिया डेल के नाम से, और उससे नेक्स्ट नोड, जिस नोड को हम एक्चुअली डिलीट करना चाह रहे हैं, उस नोड को असाइन कर दिया डेल इज इक्वल टू प्री डॉट नेक्स्ट की कमांड से। एक तीसरा पॉइंटर आफ्ट के नाम से लिया, और आफ्ट इज इक्वल टू डेल डॉट नेक्स्ट, तो वो उससे अगली इंडेक्स पर, यानी इंडेक्स 4 था, जो प्रीवियस इंडेक्स 4 था, उसको पॉइंट करना शुरू हो गया। अब हमने पॉइंटर्स को रीएडजस्ट करना है और मेमोरी को फ्री करना है। तो प्री डॉट नेक्स्ट जो बेसिकली पॉइंट कर रही थी डेल को, ठीक है, नंबर 42 वाली नोड को, तो उसको वहाँ से पॉइंटर हटा के हमने आफ्ट पे मूव कर दिया जो डेटा 12 वाली नोड थी। और आफ्ट डॉट प्रीवियस, इसका जो प्रीवियस पॉइंटर था जो पहले डेल को पॉइंट कर रहा था, वो प्री को पॉइंट करना शुरू हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि प्री का जो नेक्स्ट पॉइंटर था वो आफ्ट को पॉइंट करने लगा, और आफ्ट का जो प्रीवियस पॉइंटर था वो प्री को पॉइंट करने लगा। जो दरमियान में डेल वाली नोड थी उसको बाईपास कर दिया, और उसके बाद हमने फ्री कर दिया या डिलीट कर दिया उस नोड को, डेल को। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी एक गिवन इंडेक्स पे से नोड को डिलीट कर सकते हैं। सेम प्रोसेस यूज़ होगा अगर हम डिलीट करना चाह रहे हैं अ नोड विद अ सर्टन वैल्यू।
द ओनली डिफरेंस वुड बी कि हमें चूंकि पहले से इंडेक्स मालूम नहीं है कि गिवन वैल्यू किस इंडेक्स पे पड़ी है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर एग्जांपल वाइल का, जो तब तक चलेगा जब तक हमें गिवन वैल्यू नहीं मिल जाती। ठीक है, अगर सारी लिस्ट को हमने ट्रेवर्स कर लिया और रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिली, तो हम सिंपली एरर रिटर्न कर सकते हैं कि वी डिड नॉट फाइंड द रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, नथिंग टू डिलीट। लेकिन अगर हमें वो वैल्यू मिल जाती है लिस्ट में, तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे जो यहाँ पर दिखाया हुआ है, एक प्री पॉइंटर, एक डेल पॉइंटर और एक आफ्टर पॉइंटर यूज़ करते हुए, और इन पॉइंटर्स को रीएडजस्ट करके जिस तरह से इस सूडो कोड में दिखाया है बिल्कुल इसी तरह से करके, और दरमियान वाली नोड को हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो सेम सूडो कोड, सेम एल्गोरिदम विल वर्क फॉर डिलीशन ऑफ अ नोड आइदर बाय इंडेक्स और बाय अ गिवन वैल्यू। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है सर्चिंग अ लिंक लिस्ट फॉर अ रिकॉर्ड। सर्चिंग मैंने आपसे कहा था कि ट्वाइस एज फास्ट होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हम सर्च ऑपरेशन इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली अ सीक्वेंशियल सर्च। सीक्वेंशियल सर्च क्या है कि अनसॉर्टेड डेटा है आपके पास, और फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है और मूव करते जाना है जब तक आपके रिक्वायर्ड वैल्यू नहीं मिल जाती। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल की का सर्च ऑपरेशन है। इसके अंदर हमें डबली लिंक्ड लिस्ट का कोई ख़ास एडवांटेज नहीं होता। ठीक है, सीक्वेंशियल सर्च में। और इसका जो सूडो कोड है वह अप्रॉक्सीमेटली द सेम है जैसा हमने देखा था सिंगली लिंक्ड लिस्ट में, कि हम हेड से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंटर टेम्प के नाम से लिया जो हेड को पॉइंट कर रहा है, और हमने कहा कि जब तक टेम्प डॉट डेटा, या आइटम इस केस में लिखा हुआ है टेम्प डॉट डेटा इज़ नॉट इक्वल टू द गिवन वैल्यू, जिस वैल्यू को हम तलाश कर रहे हैं, इस केस में हम 11 तलाश कर रहे हैं। ठीक है, तब तक ये लूप चलता रहे। आप एक इंडेक्स को इंक्रीमेंट करा रहे हैं और टेम्प को अगली अगली नोड की तरफ मूव करवा रहे हैं। अगर टेम्प नल के बराबर हो जाए, दैट मीन्स कि वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द लिस्ट and we have not found the required value, then we can return not found. Otherwise, जब ये लूप टर्मिनेट होगा, वाइल का लूप, इसका मतलब ये है कि अब हमें जो इंडेक्स वेरिएबल इंडेक्स है उसके अंदर हमारे पास इंडेक्स ऑफ द रिक्वायर्ड नोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वी कैन रिटर्न दैट पर्टिकुलर इंडेक्स। इस एग्जांपल में इंडेक्स 3 पर हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू 11 पड़ी हुई है, तो जब ये टर्मिनेट करेगा तो इंडेक्स 3 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो दिस इज़ द सेम एज सर्चिंग फॉर एन आइटम इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट, इसमें कोई चीज़ डिफरेंट नहीं है। आगे चल के हम देखेंगे कि जब हम लोग सॉर्टेड डेटा के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, तब हमें एडवांटेज पता चलेगा डबली लिंक्ड लिस्ट का, कि डबली लिंक्ड लिस्ट होने के क्या एडवांटेजेस होते हैं। अच्छा जी, अगली चीज़ है सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट्स। आपकी किताब में इसके ऊपर काफ़ी डिटेल है और इसके एल्गोरिथम्स भी गिवन हैं, एग्जांपल्स भी गिवन हैं, लेकिन चूंकि डबली लिंक्ड लिस्ट को हमने ज़रा डिटेल में देख लिया है, और सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट उसी का एक स्पेशल केस है, इसको हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है कि अगेन इट इज़ अ डबली लिंक्ड लिस्ट विद द सेम फिनोमेना, कि इसका जो लास्ट नोड है दैट इज़ पॉइंटिंग टू द फर्स्ट नोड, यानी लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, और फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर वो पॉइंट कर रहा है लास्ट नोड को। ठीक है, तो दिस इज़ अ सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। अब मैं स्टार्ट ये हेड को इस नोड से मूव करके 2 पे रख दूंगा, तो चूंकि सर्कुलर है तो इसलिए ये फर्स्ट नोड बन जाएगी। मैं 3 पे रख दूंगा तो ये फर्स्ट नोड बन जाएगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके अंदर एज सच कोई डेजिग्नेटेड स्टार्ट पॉइंट नहीं है, बल्कि मेरा स्टार्ट पॉइंटर जिस भी नोड को पॉइंट करना शुरू कर देगा दैट वुड बिकम माय स्टार्ट नोड। ठीक है, और प्रीवियस नोड जो होगी उसका नेक्स्ट पॉइंटर इस नोड को पॉइंट कर रहा होगा, और मेरी स्टार्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर उससे पिछली को पॉइंट कर रहा होगा। इसका मेमोरी मैप दिखाया हुआ है। मेमोरी मैप से क्या पता चलता है, चूँकि अब 2 पॉइंटर्स हैं हमारे पास, जब पहले हमने सर्कुलर सिंगली लिंक्ड लिस्ट देखी थी उसके अंदर एक एक पॉइंटर्स थे, इसमें हमारे पास 2 पॉइंटर्स हैं, डेटा के अलावा प्रीवियस पॉइंटर है और नेक्स्ट पॉइंटर है। इस केस में जो डेजिग्नेटेड स्टार्ट नोड है वो
एट एड्रेस 1 रखी है। तो इसका जो प्रीवियस पॉइंटर है वो 9 को पॉइंट कर रहा है, 9 बीइंग द लास्ट नोड विद डेटा ओ इन आवर टेबल। ठीक है, और इस लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो एड्रेस 1 को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट नोड का नेक्स्ट पॉइंटर फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड का प्रीवियस पॉइंटर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और बाकी हर नोड दो नोड्स के साथ कनेक्टेड है, और ये टू वे कनेक्शन है। यानी एक नोड अगली नोड को भी पॉइंट कर रही है और अगली नोड इससे पिछली वाली नोड को भी पॉइंट कर रही है। फॉर एग्जांपल, ये लोकेशन 3 के ऊपर जो नोड है इसमें डेटा ई रखा हुआ है, और इससे प्रीवियस नोड कौन सी थी, वो 1 पर है जिसके अंदर डेटा एच है, और नेक्स्ट नोड इसकी नंबर 6 पर है जिसके अंदर डेटा एल रखा हुआ है। एक्सक्यूज मी। इस तरह की इस तरह की सर्कुलर डब्ल्यू लिंक लिस्ट की एक इम्प्लीमेंटेशन या एक इसकी एप्लीकेशन, वो हमें अगेन गूगल का जो टास्क जो सर्च रिकमेंडेशन की लिस्ट आती है उसमें नज़र आती है। प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया था कि हम उसको मूव करते करते नीचे तक मूव करते थे, और यहाँ पर मैंने दिखाया ये है कि यूज़र डाउन एरो की प्रेस करता है तो नेक्स्ट आइटम को एक्सेस करता है, अप की एरो की प्रेस करता है तो प्रीवियस आइटम को एक्सेस करता है, और ये एक सर्कुलर कनेक्शन है। इसमें जो फर्स्ट आइटम अगर पाकिस्तान है और लास्ट आइटम पाकिस्तान फ्लैग है तो ये आपस में सर्कुलरली कनेक्टेड भी हैं। मैं पाकिस्तान पे सिलेक्शन हो मेरी और मैं अप का बटन यानी प्रीवियस के लिए दबाऊंगा तो वो फ्लैग पाकिस्तान फ्लैग पे जंप कर जाएगा। इसी तरह पाकिस्तान फ्लैग के बाद मैं डाउन एरो की दबाऊंगा तो वो पाकिस्तान जो पहली एंट्री है उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये एक सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये एक इसकी एप्लीकेशन आपको नज़र आ रही है कि कहाँ पर यूज़ होती हैं ये लिंक लिस्ट वगैरह, कहाँ पर यूज़ होती हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली एप्लीकेशन, और सैकड़ों एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटिंग वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर लिंक लिस्ट्स यूज़ होती हैं। लिंक लिस्ट यूज़ होती है, आगे चल के हम स्टैक्स पढ़ेंगे, हीप्स पढ़ेंगे और ट्रीज़ पढ़ेंगे। ये सारे मुख्तलिफ़ तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहुँच के ये जो थेरी वाला पार्ट है डब्ली लिंक लिस्ट और सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट का, ये मुकम्मल हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं।